हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है लोकपाल एंड लोकायुक्त। ये यूजीसी नेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और अगर आप किसी और एग्ज़ाम को भी टारगेट कर रहे हैं तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले इस टॉपिक को कवर करवाने के लिए हम थोड़ा सा बैकग्राउंड देखेंगे। ये मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स हैं, मैं इसी से आपको कवर करवाऊँगी, ठीक है। तो बैकग्राउंड ये है कि देयर वाज अ ह्यूज एंटी करप्शन मूवमेंट लेड बाय अन्ना हज़ारे। एक एंटी करप्शन मूवमेंट जो है चलाया जा रहा था। अब इस मूवमेंट में क्या डिमांड की जा रही थी कि एक जन लोकपाल होना चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग एंटी करप्शन मैकेनिज़्म जो है वो होना चाहिए, ताकि जो हमारे जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं या ब्यूरोक्रेट्स हैं, अगर वो कोई ऐसा मैल एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन करते हैं या फिर ऐसा कोई करप्शन करते हैं तो उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेट किया जा सके। तो प्रेशर में आके गवर्नमेंट ने पास किया हमारा लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट 2013, ठीक है। अब ये लोकपाल और लोकायुक्त आपको ये ध्यान में रखना है। पहली चीज़ तो लोकपाल सेंटर लेवल पे फंक्शन करता है, दूसरी चीज़ लोकायुक्त आपका स्टेट लेवल पे फंक्शन करता है। ओके, ये डिफरेंस क्लियर होना चाहिए कि लोकपाल आपका सेंटर लेवल पे फंक्शन करेगा, लोकायुक्त आपका स्टेट लेवल पे फंक्शन करेगा। दूसरी चीज़ ये है कि ये एक एंटी करप्शन इंस्टीट्यूशन है, यानी कि जितने भी हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं या हमारे मिनिस्टर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर है, ग्रुप ABCD ऑफिसर्स हैं, अगर वो कोई ऐसा काम करते हैं, करप्शन करते हैं, तो उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेट कौन करेगा? तो इन्वेस्टिगेट करेगा लोकपाल एंड लोकायुक्त। ओके, दिस इज़ क्लियर नाउ। अब मुझे ये चीज़ आपको लोगों को समझानी है कि ये जो मैकेनिज़्म है लोकपाल एंड लोकायुक्त, ये हमने कहाँ से लिया, मतलब हमारा खुद का इन्वेंट है? नहीं। स्वीडन में ये ऑलरेडी एक ओम्बुड्समैन सिस्टम के नाम से जाना जाता है, और स्वीडन में 1809 के अंदर ये ओम्बुड्समैन सिस्टम आया। फिनलैंड में 1919 में आया, फिर ऐसे करके बाकी कंट्रीज़ में आता गया। ये थोड़ा फैक्चुअल है, ये आप याद कर लेना, ठीक है। जैसे जैसे मॉडर्न गवर्नमेंट ज़्यादा बड़ी हो रही थी, ज़्यादा पावरफुल हो रही थी, ज़्यादा ब्यूरोक्रेट्स हो रहा था, ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम ज़्यादा हो रहा था, एडमिनिस्ट्रेशन बढ़ता जा रहा था, और गवर्नमेंट हमारी जो है वेलफेयर के ऊपर काम करने लग गई, डेवलपमेंट के ऊपर काम करने लग गई। तो ये सब चीज़ें बढ़ रही थी, तो प्रॉब्लम भी, अब मान लो कोई अच्छी चीज़ बढ़ रही है तो भाई थोड़ा सा क्या होता है कि गलत चीज़ भी हमारी बढ़ती है, कोई प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होती है। प्रॉब्लम्स क्या क्रिएट हो रही थी कि जैसे जैसे ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम हमारा बढ़ रहा था, ऑफिशियल्स को ज़्यादा पावर मिल रही थी, तो जैसे ही कोई भी चीज़ ज़्यादा होती है तो उसका मिसयूज़ तो बनता है, ठीक है। मिसयूज़ जो है पावर का वो बढ़ने लग गया। इससे क्या होने लगा? करप्शन होने लगा, मैल एडमिनिस्ट्रेशन होने लगा, हरासमेंट होने लग गया सिटीजन्स का। मैल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब हो गया इनएफिशिएंसी, काम में एडमिनिस्ट्रेशन में एफिशिएंसी नहीं है, डिले हो रहा है काम, नेग्लिजेंस किया हो रहा है। तो लोगों ने डिमांड किया कि भाई एक ऐसा सिस्टम लाओ जो हमारे कंप्लेंट्स को सुने और जो पावर का मिसयूज़ है उसको कंट्रोल करे और सिटीजन को एक प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करवाए। तो हमने क्या किया, स्वीडन से इंस्पायर्ड होके हमने ये जो आइडिया है लोकपाल का, वो स्वीडन के ओम्बुड्समैन सिस्टम से इंस्पायर्ड होके लिया, और हमने हमारा एक्ट पास किया 2013 के अंदर, लोकपाल एंड लोकायुक्त। इसने लोकायुक्त एंड लोकपाल को एंटी करप्शन इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश किया, और इसका काम क्या है? अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नेंस, करप्शन वगैरह इन सबको इन्वेस्टिगेट करना, ठीक है। और मैंने ये बता ही दिया है आपको, फंक्शन एट द सेंट्रल लेवल, लोकायुक्त स्टेट लेवल पे फंक्शन करती है। स्वीडन पहली कंट्री थी जिसने ओम्बुड्समैन सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया, और हमारी कॉमनवेल्थ कंट्री में सबसे पहले जो है न्यूजीलैंड ने ये ओम्बुड्समैन सिस्टम आपका अडॉप्ट किया 1962 के अंदर। कभी कभी यूजीसी नेट एग्ज़ाम के अंदर है ना, पूछ लेते हैं, ईयर पूछ लेते हैं, या फिर ऐसे पूछ लेते हैं कि कॉमनवेल्थ कंट्री में पहली कंट्री कौन सी थी, तो न्यूजीलैंड हो गई। या फिर आपको ये जो मैंने फैक्चुअल डाटा दे रखा है ना, ये क्रोनोलॉजी ऑर्डर भी दे देगा कि सबसे पहले कहाँ आया, फिर कौन सा आया, ये सब ईयर आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। कॉमनवेल्थ वो कंट्रीज़ है जो या तो ब्रिटिश एम्पायर के राज में, वो कंट्रीज़ जो ब्रिटिश एम्पायर के राज में रही हुई है, इंडिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान वगैरह, तो उनमें सबसे पहले न्यूजीलैंड ने इस चीज़ को अडॉप्ट किया 1962 के अंदर। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब ओम्बुड्समैन सिस्टम बोलते हैं स्वीडन में, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछते हैं एग्ज़ाम में कि कौन सी कंट्री में इस सिस्टम को क्या नाम से कहा जाता है। फ्रांस के अंदर इसको एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट सिस्टम कहते हैं,
रशिया, चाइना, पोलैंड के अंदर इसको प्रोक्यूरेटर सिस्टम कहते हैं। ध्यान रखना, ये पूछते हैं सवाल, MCQs बना के दे देंगे। हमारी फर्स्ट ARC ने भी 1966 और 1970 के अंदर रिकमेंड किया था कि 1-2 ऐसी स्पेशल अथॉरिटी सेटअप की जाए, लोकपाल और लोकायुक्त, जिसका काम होगा फॉर रिड्रेसल ऑफ सिटीजन ग्रीवियंसेस। ठीक है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ अब एक है कि इसके अंदर हमने बात करी कि ज्यूरिसडिक्शन जो होगा लोकपाल का, वो आपका देखो PM, मिनिस्टर, MPs, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, ग्रुप ABCD ऑफिसर्स, इन सब के अगेंस्ट होगा। यानी कि इन लोकपाल जो है इनको इन्वेस्टिगेट कर सकता है। हालांकि PM की कुछ कंडीशंस है कि PM अगर मान लो नेशनल सिक्योरिटी का सवाल है या फॉरेन रिलेशंस, पब्लिक ऑर्डर, एटॉमिक एनर्जी, तो ये कुछ एक्सेप्शन है जहाँ पे लोकायुक्त, तो लोकपाल जो है आपका इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता है, और बाकी मैटर्स में कर सकता है। लेकिन यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा जुडिशरी का नाम नहीं है, तो जुडिशरी को इस चीज़ से बाहर रखा गया है। क्यों रखा गया है? ताकि जो जुडिशरी की जो इंडिपेंडेंस है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके, जुडिशरी का अलग सिस्टम चले। इसलिए जो है लोकपाल को, जुडिशरी को इसके परव्यू के अंदर नहीं रखा गया है। न्यूजीलैंड में भी सेम कॉन्सेप्ट है कि न्यूजीलैंड में जुडिशरी जो है वो आउटसाइड द परव्यू ऑफ लोकपाल एंड लोकायुक्त में रहती है, यानी न्यूजीलैंड में जो हमारा ऑम्बुड्समैन सिस्टम है। लेकिन स्वीडन के अंदर जुडिशरी इज़ विद इन द परव्यू ऑफ ऑम्बुड्समैन, यानी कि स्वीडन के अंदर आप जुडिशरी के खिलाफ जो जजेस, कोर्ट वगैरह हैं उनके खिलाफ भी आप इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। अब अपॉइंटमेंट की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे कंपोजिशन ऑफ लोकपाल। इसके अंदर एक चेयरपर्सन होते हैं, 8 मेंबर होते हैं, जिसमें 50% मेंबर शुड बी जुडिशियल मेंबर और 50% मेंबर शुड बिलोंग टू SC, ST, OBC, वुमेन माइनॉरिटीज़। ठीक है। एक सिलेक्शन कमेटी होती है जिसके अंदर आपके PM होते हैं, स्पीकर ऑफ लोकसभा होते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और एमिनेंट जूरिस्ट। सिलेक्शन कमेटी जो है आपकी डिसाइड अपॉइंट करती है किसको क्या अपॉइंट करना है, वो सिलेक्शन कमेटी तय करेगी। लोकपाल जो होगा वहाँ पे प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करेंगे लोकपाल वाले सीन में, और हमने देखा कि लोकायुक्त जो है हमारा स्टेट लेवल का है, तो उसमें गवर्नर रोल प्ले करेंगे। ठीक है। ARC के कुछ रिकमेंडेशंस थी कि कुछ फीचर्स हैं कि ये कहती, ARC कहती है कि जो हमारी लोकपाल है वो इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियल होनी चाहिए। ठीक है। बिना कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं होना चाहिए। दूसरा कि इट प्रोसीडिंग शुड बी प्राइवेट एंड इनफॉर्मल, यानी इट शुड नॉट बिकम अ पॉलिटिकल ड्रामा, नहीं, यानी कि चीख के आप जो है कंट्री के अंदर नहीं बता सकते हैं। इट शुड बी प्राइवेट एंड इनफॉर्मल। कोई भी अगर केस आप प्रोसीडिंग कोई भी कर रहे हैं तो अपॉइंटमेंट जो होगा वो नॉन पॉलिटिकल होना चाहिए। स्टेटस जो होगा लोकपाल का वो हाईएस्ट जुडिशरी के इक्वल होना चाहिए। करप्शन और फेवरेटिज्म से डील करेगी, फ्री फ्रॉम जुडिशियल इंटरफेरेंस। लोकपाल शुड एक्सेस डॉक्यूमेंट एंड फाइल। लोकपाल के पास ये पावर है कि वो कोई भी डॉक्यूमेंट और कोई भी फाइल्स को एक्सेस कर सकती है। अगर उनको लगता है कि हमें ये फाइल चाहिए या हमें ये डॉक्यूमेंट चाहिए तो वो एक्सेस कर सकती है। इट शुड रिमेन इंडिपेंडेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस। गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस से ये इंडिपेंडेंट होना चाहिए, यानी कि कोई गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए लोकपाल के ऊपर। ये बैकग्राउंड मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। और हमारा एक्ट पास हुआ, लेकिन काफ़ी ज़्यादा समय लग गए हमें इसको इस्टेब्लिश करने के लिए। इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं कि इट इंश्योर्स द अकाउंटेबिलिटी एंड इट ऑल्सो इंक्रीज द पब्लिक ट्रस्ट इन गवर्नमेंट। इस सिस्टम से क्या हुआ कि लोगों के अंदर अब थोड़ा सा ट्रस्ट इंक्रीज़ हुआ कि हाँ, सरकार में ट्रस्ट कर सकते हैं। कुछ ऐसा मैकेनिज़्म बैठा है कि अगर कोई करप्शन करता है तो वो इन्वेस्टिगेट करेगा। इन्वेस्टिगेट करप्शन कंप्लेंट्स। कंपोजिशन बता दिया कि सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन होता है, ये याद कर लेना। ये MCQs में पूछ लिया जाता है कि लोकपाल की सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन इंक्लूड होता है। PM, स्पीकर ऑफ लोकसभा, लीडर ऑफ अपोजिशन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एमिनेंट जूरिस्ट। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि लोकपाल क्या CBI के करप्शन केसेस को सुपरवाइज कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। तो लोकपाल कैन सुपरवाइज CBI इन करप्शन केसेस। और लोकपाल के पास कुछ पावर्स भी हैं कि अगर मान लो करप्शन केसेस में कोई इलीगल प्रॉपर्टी एक्वायर्ड हुई है तो उसको कन्फिस्केटेड भी करेगा। ठीक है। ये आपको थोड़ा सा ये याद करने की ज़रूरत नहीं है। पनिशमेंट होती है 10 साल की। और अगर मान लो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को फॉरेन डोनेशन मिलता है अबाउट 10 लाख, तो वो भी लोकपाल के अंडर ही आएगा। ये बात भी आपको याद रखनी है। मान लो कोई भी ऑप्शन के अंदर पूछ ले, ये लाइन उठा के डाल दी और पूछ लिया विच इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट, तो आपको ध्यान में रखना है।
ये मैंने आपको बता दिया है कि जुरिस्डिक्शन ऑफ लोकपाल के अंदर पीएम, मिनिस्टर, एमपीज, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, ग्रुप ABCD ऑफिसर्स, पीएम की कुछ मैटर्स, ये कुछ एक्सेप्शंस हैं। यहाँ पे लोकपाल जो है वो इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकती है। अब लास्ट पॉइंट है हमारा ड्रॉबैक्स। ड्रॉबैक्स क्या क्या है, यानी कि ये इतनी तगड़ी है क्या इंस्टीट्यूशन, इसके कुछ तो ड्रॉबैक्स होंगे, बिल्कुल हैं। इसके पास सुओ मोटो पावर नहीं है। सुओ मोटो मतलब होता है कि आप खुद से इन्वेस्टिगेट नहीं कर पा रहे हो, कोई कंप्लेन करेगा उसके बाद आप इन्वेस्टिगेशन आपकी चालू होगी। लेकिन स्वीडन में सुओ मोटो पावर है ओम्बुड्समैन सिस्टम के पास। इसके जो स्वीडन में जो हमारा ओम्बुड्समैन सिस्टम है वो उसके पास सुओ मोटो पावर है। सुओ मोटो पावर यानी कि कैन इन्वेस्टिगेट ऑन इट्स ओन, focus on technical complaint procedure and fear of punishment for false complaint। अब ये इम्पॉर्टेंट है कि मान लो किसी ने कंप्लेंट करी, अगर उसकी कंप्लेंट झूठी निकल गई ना तो उसको भी सज़ा मिलेगी, तो ये डर भी लगा रहता है, इसलिए कई लोग तो कंप्लेंट ही नहीं करते हैं। दूसरा, एनोनिमस कंप्लेंट्स नॉट अलाउड। यहाँ पे आपका नाम जो है बाकायदा शो होगा, किसने कंप्लेंट करी है, किसने किसके खिलाफ़ करी, सब कुछ शो होगा। ये एक बहुत ही ड्रॉबैक है कि लीगल असिस्टेंट टू पब्लिक सर्वेंट अगेंस्ट होम कंप्लेंट इज़ फाइल्ड, यानी कि एक लीगल असिस्टेंस जो है पब्लिक सर्वेंट को दी जाती है जिसके खिलाफ़ कंप्लेंट हुई है। मान लो मैंने XYZ किसी पब्लिक सर्वेंट के ख़िलाफ़ कंप्लेंट करी, तो उसको जो है पब्लिक सर्वेंट को लीगल असिस्टेंट मिलेगी, वो बच सकता है, उसके पास है कि ठीक है थोड़ी सी असिस्टेंट उसको दे दी गई है। ये एक फैक्चुअल नॉलेज है कि हमारी कंट्री के अंदर पहला स्टेट महाराष्ट्र था जिसने इस्टेब्लिश किया फर्स्ट लोकायुक्त 1971 के अंदर। एक क्वेश्चन PYQ है UGC नेट का। ओडिशा के अंदर 1970 में ये एक्ट पास्ड हो चुका था, लेकिन इम्प्लीमेंट हुआ था 1983 के अंदर। एक चीज़ याद रखना, ये फैक्चुअल चीज़ें जो है ना क्रोनोलॉजी ऑर्डर के वाले क्वेश्चंस में आ जाती है कि उड़ीसा पहले इस्टेब्लिश किया है कि महाराष्ट्र ने किया, तो ये भाई आपको याद रखना है कि पहले महाराष्ट्र, उसके बाद और भी स्टेट्स की लिस्ट है, वो आप गूगल कर लेना और उसको जो है याद कर लेना और अपनी नोट्स में ऐड कर लेना। दिस वॉज़ ऑल टुडे। और मेरे ये जो नोट्स है आई होप कि आपको जो है समझ में आ गया होगा।